आखिर कब बदलेगी धनबाद की तकदीर, पूछते हैं धनबाद के लोग। कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता जब धनबाद की धरती खून से लाल ना हुई हो। 2022 में तो अपराधियों, रंगबाजों और माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि टेप जारी करके सरेआम प्रशासन को चुनौतियां दे रहे हैं और प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। विगत 25 दिसंबर की शाम धनबाद गया पुलिस स्थित क्लीनी लैब पर सरेआम अपराधी गोली चलाकर फरार हो जाते हैं, जहां से पुलिस स्टेशन महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। फिर टेप जारी कर जिम्मेवारी लेते हुए प्रशासन को न सिर्फ चुनौतियां देते हैं बल्कि संगीन आरोप भी लगाया जाता है। पूरा का पूरा जिला प्रशासन मौन पड़ा है। पहले सुनाते हैं ऑडियो टेप में क्या कहा गया प्रिंस खान के द्वारा। ये जो तुम पैसा खाकर शहबाज उर्फ बबलू का मुख्य आरोपी पप्पू मंडल का नाम एफआईआर से हटा दिए, तो क्या सोचते हो वो बच जाएगा जेल जाने से? जेल से बच जाएगा, लेकिन छोटे सरकार का शूटर मेजर से नहीं बचेगा। उसका तलाश जारी है, उसका भी और उसका पार्टनर का भी। जो मिलेगा उसको मेजर मारेगा। अब पप्पू मंडल से पैसा नहीं चाहिए, अब पप्पू मंडल को हर हाल में मारेगा मेजर। आज मारे कल मारे, देखेंगे कौन उसको बचा लेगा। अब बेकसूर को तंग करना छोड़ दो पीके सिंह। जब हम बोल चुके हैं कि हमको घर द्वार से कोई मतलब नहीं है, तो बेकसूर को तंग करना छोड़ दो, वरना अभी सिर्फ डरा रहे हैं ना। ज़्यादा बेकसूर को तंग करोगे ना तो सीधा खोपड़ी खोलेगा मेजर। बस ऑर्डर देना भर दे रही है मेजर को, ठीक ना। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, करने के लिए बहुत कुछ है। तुम लोग क्या सोचता है? मेरा 80 लाख का घर तोड़ के हमको बर्बाद कर दिया। 3 करोड़ का घर खरीदे हैं। पैसा का कमी नहीं है मेरे पास। तो तुम लोग रंगदारी उठा रहा है कोयला चोर से, कोयला चोरी करवा रहा है, तो हम नहीं लेंगे? हम भी लेंगे। हमको भी पैसा चाहिए कोयला चोर लोग से। और रहा बात डॉक्टर से, हम न कभी मांगे हैं न मांगेंगे। डॉक्टर भगवान का रूप था, है और रहेगा। क्लिनिक लैब से हम मांगे पैसा, क्योंकि ये 2 लोग को देता है, इसीलिए हम क्लिनिक लैब से मांगे। और भी बड़ा बड़ा क्लिनिक लैब है धनबाद में, सबसे क्यों नहीं मांग ले रहे? ये पैसा देता है 2 आदमी को, इसीलिए हम भी मांगे हैं। हमको भी दो। नाम तो नहीं लेंगे किसको किसको देता है, आप लोग अपने माध्यम से पता कर लीजिए, ठीक ना। मेरा शूटर मिस्टर इंडिया है, मारेगा और गायब हो जाएगा, कोई नहीं पकड़ सकेगा। ना तुम भी पकड़ सकोगे पीके सिंह। तुम सिर्फ बेकसूर को जेल भेज सकते हो पैसा लेकर, कसूरवार को छोड़ सकते हो। कहाँ गया कानून का हाथ? क्या हुआ? मुझे पकड़ने के लिए कानून का हाथ पौना हो जाता है क्या? छोटा हो जाता है? बहुत कानून का हाथ लंबा होता है। कानून का हाथ से कोई नहीं बच सकता। मेरा तो फोन 24 घंटा ऑन रहता है। 24 घंटा मेरा जिसको मन करता है हम उससे रंगबाजी मांगते हैं, उससे रंगदारी लेते हैं। सिर्फ 2 नंबर आदमी से, 1 नंबर आदमी से थोड़ी नाम लेते हैं। तो क्या तुम लोग नहीं बेबस हो गए हो मुझे पकड़ने में? पकड़ कर दिखाओ मुझे। छोटे सरकार को नहीं पकड़ सकोगे तुम लोग कभी। सिर्फ तुम लोग अपना नाकामी छुपा रहे हो बेकसूर को तंग करके। छोटे सरकार को पकड़ के दिखाओ, तब जानेंगे कि तुम लोग के अंदर काबिलियत है। जिससे जिससे पैसा मांगे उसको हर हाल में देना होगा। पहले एक बार वार्निंग देंगे गोली चलवा कर, नहीं माना तो उसके बाद खोपड़ी खोलेगा मेजर। इतना इतना हथियार लेके तुम मेजर एंट्री कर चुका। पकड़ के दिखाओ ना तुम लोग मेजर को, तब छोटे सरकार को पकड़ना। पहले मेजर को पकड़ के दिखाओ तुम लोग। तुम लोग सिर्फ कोयला चोरी करवा सकते हो। अब बेकसूर को जेल भेज सकते हो और बेकसूर को टॉर्चर कर सकते हो। आपको बता दें कि हमारी न्यूज इंडिया 24 की टीम ने इस घटना और इस ऑडियो टेप के बारे में थाना प्रभारी से बातचीत भी की। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। धनबाद से संवाददाता पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम मौजूद हैं बैंक मोड़ थाना में, जहां के इंचार्ज हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, जिनको सिंघम के नाम से पुकारा जाता है। इनकी दिलेरी ऐसी कि बिना वेपन्स लिए ही कहीं भी कुछ कांड होने पे दौड़ जाते हैं और यहाँ की जनता इन पर पूरा भरोसा करती है, गर्व करती है। पीके सिंह जी, सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा आपका अपने न्यूज़ चैनल में। और मैं बोलूँगा सर, ये 2022 जो जा रहा है, इसमें क्या आपका अनुभव रहा? देखिए, पुलिस का तो दैनिक चर्या एक तरह का है जी, और
2019-21 से तो बेहतर 22 रहा जी और आम लोगों का काफ़ी सहयोग मिला जी। और हर मोड़ पर हम लोग पब्लिक के विश्वास जीत करके काम करने का प्रयास किए और पूरा भरोसा है कि आने वाले साल में भी इसी तरह से पब्लिक का प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा और हम लोग दिल खोल करके जो है उनके लिए काम करेंगे। और हम लोग का जो खास करके अपराधी पर अंकुश लगाना या उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, वो जो है पुलिस जो है इस तरह से काम करते हैं। सर, गत हफ्ता यानी 25 दिसंबर दिन रविवार को शाम के समय यहाँ पर एक क्लिनिक लैब है, उस पर 3 राउंड गोली चली और मैं वहाँ मौके वारदात पे गया भी था। उस समय तो फिलहाल कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक प्रिंस खान के नाम से, पता नहीं अपने आप को और किन किन नामों से पुकारता है वो, उसने सरेआम एक मीडिया के माध्यम से कॉल टेप जारी करके और पर्सनली आपको और पूरे धनबाद प्रशासन को चैलेंज किया है सर। ये कहीं ना कहीं पब्लिक के मनोबल को गिराती है सर, कि अगर एक गैंग शूटर कह ले या क्रिमिनल कह ले, आपराधिक चरित्र वाला व्यक्ति इस प्रकार से अगर पुलिस को चैलेंज करने लगे, पुलिस को इस प्रकार से चुनौती दे, प्रशासन को चुनौती दे, तो सर आम जनता अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? देखिए, कुछ लोग मतलब हम क्या कहें, निम्न स्तर के सोच वाले लोग, निम्न स्तर के मानसिकता वाले लोग, जिनका ना कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है, छोटे मोटे क्राइम करके अपने आप को किसी विशेष टाइटल से कोई नवाजे जी, तो वो कोई उपाधि नहीं होता है। आम आदमी के नज़र में जो अच्छा काम करता है, जिससे के साथ प्यार मोहब्बत है, या वो आदमी आम आदमी उसको उस नाम से जानता है या पुकारता है, तो वो बात समझ में आती है। और कोई छोटा मोटा लुचा लफंगा यदि अपने आप को कहे कि हम फलाना है, ये हैं, वो हैं, तो उन चीज़ों पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। पुलिस का काम है कि सहनशीलता और धैर्य के साथ इस तरह के जो तत्व हैं उसके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करे, सख्ती से कार्रवाई करे और मौका मिलने पर उसको बदस्तूर उसी तरह से जवाब दिया जाए। और इस तरह के लोग बीच में हैं जो अनावश्यक रूप से भौंकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि जो कानून में विश्वास रखता है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग को काम करना है। और बाकी इस तरह के मनचले लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उससे आम आदमी इतना समझदार है कि उस पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, ये प्रिंस खान कौन है, कहाँ का है और अभी कहाँ है? क्या इसकी जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट को है? देखिए, इस बिंदु पर अभी कुछ बोलना उचित नहीं होगा। पुलिस जो है सूक्ष्मता से जांच कर रही है और कोई भी क्रिमिनल कितना बड़ा क्यों ना हो, जो समाज को परेशान करता है या इस तरह का हरकत करता है, अंततः वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। इसी विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और पब्लिक का सहयोग मिल रहा है और बुरा का अंत बुरा होता है। बिल्कुल, ये नैसर्गिक सत्य है और हम लोग का काम करना है। और बाकी कुछ इस तरह से छोटे मोटे चीज़ों को कोई आगे करके कोई बड़ी बात बोले तो वो उसकी मानसिकता है। सर, उस टेप में कहा गया है कि भाई मेरा शूटर जो है वो मिस्टर इंडिया है मिस्टर इंडिया है, और अपने आप को मतलब कि पता नहीं क्या क्या बताया गया है कि मुझे पकड़ के दिखाओ। तो क्या पुलिस के पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है? क्योंकि ऐसा कोई आदमी आसपास बैठ के तो नहीं बोल सकता है, इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं हो सकती है। ये तो मतलब कि आम पब्लिक भी जानती है सर। देखिए, इसी से उसकी मानसिकता को आप समझिए। एक काल्पनिक चीज अपने आप को मिस्टर इंडिया कहना, आप इससे उसकी मानसिकता को पढ़िए, उसकी सोच को पढ़िए। हवा में किसी के घर पे, किसी के आसपास 2 राउंड गोली चला देने से, फोन पे किसी को धमका देने से कोई बहुत बड़ा तिस्मार खान नहीं बनता है। इससे उसकी एकेडमिक, इसकी सोच, इसकी मानसिकता होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा है और इस तरह का व्यक्तित्व दे रहा है। और जहाँ तक उसको खोजने की बात है, पुलिस अपने स्तर से हर बिंदु पर गहराई से काम कर रही है और समय आने पर। धमकी के बाद कुछ जांच प्रोसेस तेज हुआ है? पुलिस हमेशा अपने स्तर से काम करती है और समय आने पर उसका रिजल्ट भी आता है। आपने देखा है कि बहुत सारे अपराध कर्मी जो है 2021 से लेके 22 के बीच में अरेस्ट करके भेजा गया है, अभी तक कुछ सलाखे के पीछे हैं। तो पुलिस निरंतर जिस तरह से अपना काम है करते रहती है।
प्रिंस खान ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके सिंह को चैलेंज करके शायद शेर के मुंह में हाथ दे दिया है और ये कुछ दिन के बाद मैं समझता हूं कि आम पब्लिक को देखने को मिलेगा। सर मैं ये बोल रहा था कि आज की क्या घटना आप बता रहे थे, थोड़ा सा वो भी बोल दीजिए। आज कहाँ गोली चली? नहीं, आज गोली नहीं चली है जी। रिसेंटली जो घटना घटी थी वो जो पप्पू मंडल के घर पे जो गोली चलाई गई थी, उस संदर्भ में 2 अपराध कर्मी को पकड़ा गया है। उसके पास हथियार भी बरामद हुआ है। अच्छा। और जो जिनकी भी संलिप्तता थी वो स्पष्ट हो चुका है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हमारे न्यूज चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये 2022 में कितने FIR मतलब दर्ज कराए गए और मतलब कुछ पेंडिंग पड़े हैं या सब सॉर्ट आउट हो गए? ये तो 31 के बाद ही पूछिए तो नंबर ऑफ FIR बताने में ठीक रहेगा। ये तो ये जिला स्तर का आलेख है, वो आपको समय पर पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन बबलू कुमार के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।